यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 18 मई 2025 में राहु केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है आपकी कुंडली में। साथ ही साथ आपकी कुंडली से साढ़े साती का प्रभाव भी उतरने जा रहा है 30 मार्च 2025 में। तो यहां पर राहु केतु का जो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव करेगा, आपका सामाजिक स्तर कैसा रहेगा, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, इन्हीं कुछ पहलुओं पर मैं एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 2025 में परिवर्तन से पहले राहु केतु आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव देंगे और परिवर्तन के बाद क्या प्रभाव देंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज के आप हमसे बात कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु केतु कलयुग के ऐसे ग्रह बोले गए हैं कि जो आपके यदि कुंडली में अच्छे भाव पे हो जाए, अच्छे जगह पर बैठ जाएं, शुभ परिणाम देने लग जाएं, तो आपको रंक से राजा बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्रहों में सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह सूर्य बोले गए हैं, चंद्रमा बोले गए हैं, लेकिन जब राहु केतु अपनी चाल चलता है तो यहां पर सूर्य पे भी ग्रहण लग जाता है। यदि आपके कुंडली में सूर्य मजबूत रहेंगे तो आप सरकारी नौकरी पालेंगे, अच्छे से आप जो पालेंगे सेट हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके कुंडली में राहु और केतु मजबूत हो जाए तो आप नेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं, बड़े कारोबार कर सकते हैं। हर जगह पर कलयुग में राहु केतु शनि इनका यदि आपको अच्छा परिणाम मिलने लग गया तो कलयुग में इनसे ज्यादा शुभ परिणाम आपको कोई नहीं देगा। केतु महाराज का स्वभाव संत का है। कलयुग में जैसा एक संत का स्वभाव रहता है वैसा केतु महाराज का स्वभाव रहता है। केतु महाराज एकलौते ऐसे ग्रह हैं जो आपको मोक्ष प्रदान करा सकते हैं। लेकिन यहां पर मकर राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी शनि महाराज हैं, राहु केतु उनके मैत्री ग्रह बोले गए हैं। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा राहु केतु आपको शुभ परिणाम देंगे। लेकिन पिछला अनुभव करिए 5-6 साल से, जब से आपके ऊपर साढ़े साती लगी है, राहु केतु आपको गलत रिजल्ट दे रहे थे। इसके पीछे का कारण है कि जब साढ़े साती लगती है तो राहु केतु भी उल्टा रिजल्ट देने लगते हैं। लेकिन यहां पर साढ़े साती आपकी जा रही है, उतर रही है। 30 मार्च 2025 में साढ़े साती उतर जाएगी। उसके बाद राहु केतु का जो दृष्टि है आपके लिए बड़ा ही शुभदायी रहेगा। तो इन्हीं पहलुओं पर ध्यान रखते हुए बारीकी से चर्चा करूंगा मैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। राहु महाराज इस समय कुंडली के तीसरे भाव में विद्यमान है। परिवर्तन से पहले की बात कर रहा हूं, 2025 में। और केतु महाराज ये कुंडली के 9वें भाव अर्थात आपके भाग्य के स्थान पे बैठे हैं। केतु महाराज भाग्य देख रहे हैं, पिता का क्षेत्र देख रहे हैं, धर्म क्षेत्र देख रहे हैं। आप अनुभव करिए, पिछले साल भर से आपका धर्म कर्म बढ़ गया है। आपका मन जो पूजा पाठ में नहीं लगता था, अब आपका पूजा पाठ की तरफ, धर्म के प्रति आप आस्थावान हुए। आपका जो ध्यान है वो पूजा पाठ में ज्यादा लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राहु महाराज आपको क्या दे रहे हैं? परिवर्तन से पहले अनुभव करिए, साल भर से जो छोटे भाई बहन है उनके साथ आपका विवाद हो रहा है, भूमि से रिलेटेड विवाद दे रहे हैं, माता के साथ आपका बार बार अनबन हो रहा है। यहां पर आपके अंदर साहस तो बहुत है, लेकिन उस साहस का आप कहीं भी अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर आपको गलत रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए आप अपने साहस को भी दबा रहे हैं।
आपको ऐसा लगता है कि आप ये कार्य कर लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं फिर मन में केतु महाराज आपको संशय दे देते हैं, भय दे देते हैं, कार्य होते होते भी रुक जाता है। जितने भी आप नए कार्य करने जा रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, हर जगह कहीं न कहीं आपके बिजनेस व्यापार में राहु केतु ये दोनों भाग्य का खेल खेल रहे हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी में रुकावट के मुख्य कारण केतु महाराज हैं। केतु महाराज कहीं न कहीं आपके भाग्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। शादी होते होते हुए भी रुक जा रही कुछ ऐसी व्यवधान उत्पन्न हो जा रहे हैं आपके सामने। तो परिवर्तन के बाद शनि महाराज परिवर्तन कर लेंगे 30 मार्च 2025 में। जब 18 मई में राहु केतु का परिवर्तन होगा तो आपके लिए लाभ का प्रमाण बढ़ जाएगा, बचत का प्रमाण बढ़ जाएगा, कुटुंब में आपके प्रति रुझान बढ़ जाएगा। जहां पर आपका ही परिवार आपसे दूर भाग रहा था, वहीं पर अब आपका ही परिवार आपका सम्मान करेगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ केतु महाराज आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते बनाएंगे जहां पर भाग्य आपका प्रबल रूप से आपका साथ देगा। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव में आने जा रहे हैं, और जब ये अष्टम भाव में केतु महाराज आएंगे तो कुछ आपके अंदर रहस्यमयी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि रहस्य की जगह पे जा रहे हैं। और जब ये रहस्य की जगह पर जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट का प्रमाण बढ़ा देंगे। तो आप यहां पर उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, ओम प्रांग प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इसके जाप से क्या होगा, शनि महाराज आपके जो स्वामी हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उचित रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ आप बजरंग बली की स्तुति करिए। बजरंग बली की आप जितना ज्यादा स्तुति करेंगे, राहु और केतु आपको उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि जब बजरंग बली बचपन में सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगा दिए थे, उसी समय राहु भी छलांग लगाया हुआ था, लेकिन बजरंग बली के सामने उसकी एक न चली और बजरंग बली राहु से पहले ही पहुंच के सूर्य को निगल लिए थे। एक बार की कहानी है, यदि आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा तो उसमें लिखा गया है कि निश्चर एक सिंधु महरई करिमाया नभ के गगहि, जीव जंतु से गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई, गहई छां सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरकाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुतवीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। राहु की माता सिंहिका जो समुद्र में निवास करती थी, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। यदि किसी की परछाई वो पकड़ ले तो वो आगे और पीछे नहीं जा सकता था, और उसी की परछाई से उसका भक्षण करती थी वो। लेकिन बजरंग बली के जब रोकने का प्रयास किया तो बजरंग बली ने उसका संहार करके आगे निकल गए, और कहीं न कहीं इसकी वजह से सिंहिका का जब वध हुआ तो राहु उनसे बहुत ही ज्यादा डरता है। तो कहीं न कहीं यदि आप बजरंग बली की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको राहु केतु हमेशा उचित रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आपके आसपास लोग हैं वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहते होंगे। साथ ही साथ जो बड़े हैं उनको आप हमेशा अपना प्यार दीजिए, अपना संस्कार दीजिए, सम्मान दीजिए, और जो छोटे हैं उनसे हमेशा प्यार दीजिए और लीजिए, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके ऐसे अपने चरित्र का निर्माण करिए। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।